विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जमीनी हकीकत तलाशने के लिए जब से एसआईआर का नाम सामने आया था, यानी कि 24 जून, उसके बाद से अब तक लगातार लंबे वक्त तक बिहार के दौरे पर रहे हैं ऋषिकेश कुमार। तो जरा जमीनी हकीकत को देखते हुए ये बताइए ऋषिकेश कि अब फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद अब जो आंकड़ों को लेकर सवाल आ रहे हैं, उसमें मगध में तो वोटर बढ़ गया, सीमांचल में वोटर कम हो गया। अब इसको लेकर एक सवाल है। इस सब के बीच अहम सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग ने जब फॉर्म 6 के तहत 16.93 लाख नए लोगों के वोटर बनने के आवेदन का जिक्र किया था, यह चुनाव आयोग ने बताया था जब बीच में एक डिटेल आई थी। अब जब फाइनल आंकड़े जारी हुए तो 21,53,000 नए वोटर जुड़ गए, लेकिन यह नहीं बताया अभी तक के जो 4.6 लाख नए वोटर जुड़े इस फाइनल वोटर लिस्ट में, वो कहां से और कैसे जुड़ गए, क्योंकि ड्राफ्ट में तो ये आंकड़ा 16,93,000 का था। नाउ ऋषिकेश, ओवर टू यू। बिल्कुल मकसूद, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो एसआईआर को लेकर विपक्ष ने आशंकाएं जताई थी, आपत्ति जताई थी, और वो बार बार कह रहे थे कि फाइनल एसआईआर आने दीजिए, उसके बाद उनकी आशंकाओं का जवाब मिलेगा। तो पहला जवाब तो विपक्ष की तरफ से पहली प्रतिक्रिया यह है मकसूद कि जो नए वोटर जोड़े हैं 21 लाख के आसपास, उस पर विपक्ष को आपत्ति, और कहा जा रहा है कि उन इलाकों में वोटर जिले हैं जहां पे महागठबंधन का गढ़ था, मसलन जो शाहाबाद और खास करके मगध क्षेत्र की जो बात कर रहे थे आप मकसूद, जिसमें कि महागठबंधन ने तकरीबन 77 या 78% सीटें जीती थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन पूरे इलाके में सुपड़ा साफ हो गया था। 5 या 6 लोकसभा की सीटें थी वो विपक्ष के खाते में गई थी। आप आरा से शुरू करें, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद, ये 4 लोकसभा की सीटें थी, और इन इलाकों में तकरीबन 75-77% महागठबंधन ने 2020 में चुनाव जीता था। अब जब कहा जा रहा, जो डाटा मेरे पास है मकसूद, उसके मुताबिक कहा जा रहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ किशनगंज में रेशियो जो है वो ज़्यादा सीमांचल के इलाकों में है। तकरीबन 13 लाख के आसपास किशनगंज, मेरे पास जो डाटा है चुनाव आयोग का, वो मैं बता रहा हूँ कि 12,31,000 पहले मतदाता थे किशनगंज में, और 1,19,000 काट दिए गए हैं, यानी कि 10% ये संख्या है। यही कमोवेश पूर्णिया में भी है। पूर्णिया में भी 22 लाख मतदाता थे, और तकरीबन 1,90,000 एसआईआर जो फाइनल आई है उसमें वो काट दिए गए हैं, नाम हटा दिए गए हैं। इसकी भी तादाद तकरीबन 10% है, और ये वो इलाके हैं मकसूद जहाँ पे तकरीबन 40%, 45% से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है, मुसलमानों की आबादी है, और वो भी जो खास करके उन विधानसभा सीटों में जो मुस्लिम डोमिनेटिंग है, उस विधानसभा से ज़्यादा वोट कटे हैं, जो डाटा है। लेकिन इसके अलावा गोपालगंज है जो सबसे टॉप नंबर 2 पर था। पटना जहां 4 लाख मतदाता कटे थे, वहां सबसे ज़्यादा मतदाता जुटे हैं मकसूद, ये विपक्ष का आरोप है। इसके अलावा देखिए कि सहरसा, मधेपुरा, अररिया, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे खास करके जो मुस्लिम डोमिनेटिंग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो विपक्ष कह रहा है कि बार बार मुस्लिम यादव जो डोमिनेटिंग है, उन इलाकों में ज़्यादा कटा है। तो एसआईआर को लेकर सबसे ज़्यादा जो सवाल उठाए गए हैं, और डाटा विपक्ष ने दिया कि इस बार तकरीबन 5.5 लाख मतदाता ही टोटल ऐड हुए, 65 लाख मतदाता कटे मकसूद, उसमें से 48 लाख जो मतदाता है फाइनल एसआईआर में से हट गए हैं। और जो 2020 का जो आंकड़ा था और 2015 का आंकड़ा था, वो तकरीबन 66 या 65 लाख मतदाता नए जुड़े थे। 2010 और 2015 के बीच में विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जुटे थे। इस बार 2024 के बाद 48 लाख मतदाता कटे, 5.5 लाख मतदाता जुड़े हैं। ये विपक्ष की जो आपत्तियां हैं और अंदेशा है, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर कांग्रेस के नेता हो, वो ये दलीलें दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जानबूझकर जो पैटर्न महाराष्ट्र में, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जो पैटर्न दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और कहा कि खास जगहों पे, खास सीटों पर उनके वोटरों को जोड़ा गया है, बैकडोर से जोड़ा गया है, और उसमें ज़्यादा एनडीए समर्थित वोटर हैं, और जानबूझकर जिला के निर्वाचन पदाधिकारी हों या फिर नीचे के जो लेवल के लोग हों, वो उसमें ज़्यादा खास करके संलिप्त रहे हैं, और उन लोगों ने एक पार्शलिटी की है। ये विपक्ष का आरोप है, क्योंकि बीएलओ हो, बीएलए हो, सबसे ज़्यादा जो बीएलए थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, 52,000 थे मकसूद पूरे एसआईआर के दरमियान में, जो चुनाव आयोग ने डाटा दिया था।
तो एसआईआर को लेकर विपक्ष की आपत्तियां पहले जैसी, और 7 तारीख को इसमें सुनवाई है, उसमें विपक्ष कह रहा है कि जिनके आप नाम काटे 65 लाख के, उनके आप डाटा तो बताएं, आप कारण बताएं कि किस कारणों पर, किन आधार पर आपने काटा है, क्योंकि आधार को मान्यता मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। बावजूद इसके 48 लाख मतदाता अब भी बिहार के वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। 7 करोड़ 42 लाख के आसपास टोटल मतदाता है। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों की नजर होगी, और विपक्ष बार बार कह रहा है कि हमारे मजबूत सीटों पर आपने मेरे वोटर काटे और अपने वोटरों की तादाद बढ़ाई है, इसीलिए इसको लेकर सियासत है और एक इसका असर भी है। मकसूद कि देखिए, पवन सिंह हाल के दिनों में वो बीजेपी में उन्होंने वापसी की है, और बाकायदा उन्हें उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ लाया गया, उनकी तस्वीरें जारी की गई उन्हें प्रणाम करते हुए। तो एक मैसेजिंग है, उन इलाकों में सबसे कमज़ोर कड़ी रही थी एनडीए की। 2024 के में इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद बिहार में शानदार प्रदर्शन किया एनडीए ने, 30 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। बावजूद इनके उन इलाकों में एक साथ कई सीटें हार गई है। जहां से मगध का इलाका शुरू होता है, जहां 7 या 8 जिले हैं, वहां की 5 लोकसभा सीटें एनडीए हार गई, और सीमांचल की 3 लोकसभा की सीटें हारी है। तो जो सबसे मजबूत महागठबंधन का गढ़ था, वहाँ वोटरों के जोड़ने में प्रयोग हुआ है, वोटरों के काटने में प्रयोग हुआ है। तो एक विपक्ष की आरोप और आपत्तियां जरूर है, और ये इसको लेकर आने वाले वक्त में 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में नजरें हैं। अगर 7 के पहले एमसीसी यानी कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गया मकसूद, तो फिर इस पर राजनीति थोड़ा कम होगी, या फिर इसको राजनीति को और आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं तो फिर 7 तारीख को विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फिर इसको लेकर कोई नई गाइडलाइन देगा, और फिर उसमें सरकार की शिक्षा लेदर होगी, चुनाव आयोग का शिक्षा लेदर होगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके पहले कई सारे नियमावली में परिवर्तन भी किए, जैसे बैलेट बॉक्स को, जो बैलेट पेपर है उसको आखिरी में नहीं गिना जाएगा, और विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है, कह रहा है कि हमारा ही नतीजा है, हमने ही जो चुनाव आयोग पर दबाव बनाया पारदर्शी चुनाव कराने का, उसी का ये नतीजा है। लेकिन एनडीए को लगता है, जनसुराज को लगता है कि बिहार में कोई वोटर लिस्ट या एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जानबूझकर इसका मुद्दा क्रिएट किया गया है। इसके अलग जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, पलायन है। अगर इन मुद्दों पर महागठबंधन या विपक्ष के लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते तो शायद वो वोटों में तब्दील होती। एसआईआर ऐसा मुद्दा नहीं है बिहार में जो लगता है एनडीए को, सत्ता पक्ष को, जिससे उन्हें कोई बड़ा नुकसान होगा, और उन्हें इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। मकसूद ऋषिकेश बने रहेगा मेरे साथ।